नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 की मौत, दर्जनों यात्री घायल। चक्रधरपुर मंडल में बड़ा ट्रेन हादसा। बंद सड़कों की हुई जांच, रिपोर्ट पर कलेक्टर के आदेश का इंतजार। रेलवे प्रबंधन की हठधर्मिता से सभी परेशान। नाराज पार्षदों ने सामान्य सभा की बैठक से किया किनारा। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच तकरार जारी। और बिना अनुमति सड़कों की खुदाई पर सख्त हुए निगम आयुक्त। गैस पाइपलाइन बिछा रही निजी कंपनी की मशीनें जब्त। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा मेल एक्सप्रेस ट्रेन चक्रधरपुर रेल मंडल में दुर्घटना का शिकार हुई। हादसे में 2 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 50 से अधिक घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। ट्रेन के 18 बोगियां बेपटरी होने की जानकारी मिली है। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में मंगलवार को तड़के 4 बजे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। राज खरसावा बाडा बाबो स्टेशन के बीच हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली 12810 मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 यात्रियों के मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 50 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। रेलवे की टीम राहत और बचाव में जुटी है। कई यात्रियों को नजदीकी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। रिलीफ ट्रेन के साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के कई सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी समीरकांत माथुर ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है। उनके मुताबिक झारखंड राउरकेला मार्ग से 15 से ज्यादा ट्रेनें डाइवर्ट की जा रही है। इसके अलावा 2 ट्रेनों को रद्द करने की जानकारी मिली है। हावड़ा मेल 12810 के कुछ डब्बे सीकीपी डिवीजन के बाराबंबो स्टेशन के पास पटरी से उतरे हैं। इसी कारणवश लगभग 15 ट्रेनों को डाइवर्टेड रूट से चलाया जा रहा है। कुछ ट्रेनों को भद्रक खुर्दा रोड झांसुगुड़ा रोड के और कुछ ट्रेनों को पुरलिया हटिया और राउरकेला रोड के थ्रू चलाया जा रहा है। इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस को बिलासपुर और इतवारी के बीच ही चलाया जाएगा। इसके अलावा एक ट्रेन शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनस ट्रेन को कैंसिल किया गया है। जो ट्रेनें डाइवर्टेड रूट से आ रही हैं, उन ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसी के साथ सभी बड़े स्टेशनों पर सहायता केंद्र भी लगाए गए हैं। बताया जाता है कि इस रूट पर एक मालगाड़ी 2 दिन पहले डिरेल हुई थी। मेल एक्सप्रेस उसी मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई और उसकी 18 बोगियां बेपटरी हो गई। कुछ डिब्बे आपस में चढ़ गए। सीपीआरओ ने बताया कि हादसे की वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के टाटानगर चक्रधर खंड पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। इस हादसे के कारण 2 ट्रेनों को रद्द भी किया है, जबकि आधा दर्जन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। क्रेन और अन्य मशीनों की मदद से डिब्बों को हटाने और फंसे हुए यात्रियों को निकालने का काम मंगलवार सारा दिन किया गया। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित रहा और अन्य ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। राहत और बचाव कार्य के साथ हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। बिलासपुर समेत ब्रजराजनगर, रायपुर, भाटापारा, भंडारा, राजनांदगांव में सहायता केंद्र खोल दिया गया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने मंगलवार को तोरवा थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में दर्ज मामलों का गहन अवलोकन कर पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से भी वे अवगत हुए। तोरवा थाना के कामकाज से एसपी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने थानेदार को नगद इनाम देकर प्रोत्साहित किया। वार्षिक निरीक्षण के दौरान एसपी रजनीश सिंह तोरवा थाना पहुंचे। उन्होंने थाने के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, पुरुष और महिला हवालात के अलावा थाना परिसर का निरीक्षण किया।
एसपी ने टीआई राहुल तिवारी से थाने में दर्ज विभिन्न मामलों की जानकारी ली। इस दौरान थाने के जांच अधिकारियों से प्रकरणों के बारे में पूछपरछ की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एसपी ने अपराध नियंत्रण के लिए गश्त तेज करने के निर्देश भी दिए। न्यायालय से जुड़े मामलों में त्वरित निराकरण करने, गुंडा बदमाशों पर सतत निगरानी रखने कहा। ऑनलाइन फ्रॉड के एक मामले में अच्छी विवेचना करने, थाना प्रांगण में साफ सफाई और रिकॉर्ड दुरुस्त रखने से खुश होकर एसपी ने थानेदार और स्टाफ की सराहना की और नगद इनाम दिया। वार्षिक निरीक्षण तोरवा थाने का था। आज हमने पहले जवानों का टर्नआउट देखा और जो अच्छे टर्नआउट में थे कर्मचारियों को उनको प्रोत्साहित करने के लिए इनाम दिया गया है। इसके अलावा थाने का जो एक सामान्य निरीक्षण होता है और कर्मचारियों को जो एक उनका मोटिवेशनल एक उनको सलाह दी जाती है वो किया गया और उनके अच्छे कार्यों को सराहा गया है। और थाने में जो रिकॉर्ड्स हैं क्राइम है उसका सुपरविज़न उसको देखा गया कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। शिकायतें जो पेंडिंग हैं उसके बारे में देखा गया। वार्षिक निरीक्षण के दौरान एसपी ने स्कूली बच्चों द्वारा साइबर फ्रॉड से बचाव का संदेश देने बनाई गई रंगोली देखा और सराहा। तोरवा थाना के कामकाज से एसपी संतुष्ट नजर आए। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहरी नागरिकों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए बिलासपुर नगर निगम सहित सभी नगरीय निकायों में विशेष जन समस्या निवारण शिविर लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को शासकीय प्राथमिक शाला कुम्हारपारा में शिविर लगाकर साफ सफाई, राशन कार्ड, बिजली, पेयजल, सड़क मरम्मत, संपत्ति कर जैसी मूलभूत समस्याओं के लिए आवेदन लिए गए। इसके अलावा शिविर में आयुष्मान कार्ड बनाए गए। बहुत से आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। आवास के आवेदन है, किसी को सिलाई मशीन की आवश्यकता है, वो भी आवेदन दे रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि एनुअल में हम उसको फॉरवर्ड करें और अगर वो पात्रता रखता है तो उनको हम दिलाएं। और कुछ बेसिक चीज़ों के लिए जैसे आ रहा है, जैसे सफाई का है, बिजली का है, पानी का है, तो कोशिश रहती है कि सफाई तो हम त्वरित निदान कर दें। पानी के लिए भी हमारा प्रयास है कि हम त्वरित निदान करके दें। बिजली की समस्या भी आ रही है, उसको भी कंटिन्यूस अपन रिजॉल्व करते चल रहे हैं। उसके अतिरिक्त शिविर में आयुष्मान कार्ड का भी काम हो रहा है, राशन कार्ड भी वहाँ से वितरण किया जा रहा है और एनयूएलएम की भी महिलाएं बैठ रही हैं जो उनको बता रही हैं कि आप आजीविका मिशन के अंतर्गत किस किस माध्यम से लोन ले सकते हैं और किस प्रकार की आजीविका के लिए आप स्वरोजगार अपना सकते हैं। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान नवनिर्मित एपिडेमिक वार्ड का अवलोकन किया। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए 10 बेड का नया वार्ड विकसित किया गया है। उन्होंने लिफ्ट लगाने के लिए जरूरी सिविल वर्क जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न वार्डों में 11 टॉयलेट और बनाने के निर्देश भी पीडब्ल्यूडी को दिए। परिसर में जल जमाव देखकर ड्रेनेज को सुधारने कहा है। शिवरी नारायण से इलाज के लिए आई मरीज से चर्चा कर अस्पताल की व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर ने पंजीयन कक्ष के ऊपर निर्मित कमरों का उपयोग भी चिकित्सा कार्यों के लिए शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने आग से बचाव के लिए फिट किए जा रहे फायर फाइटिंग सिस्टम कार्य का भी अवलोकन किया और 1 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने एक्सरे और सोनोग्राफी का भी जायजा लिया। बिलासपुर रेलवे प्रशासन के अड़ियल रवैये और मनमानी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन ने रेलवे परिक्षेत्र के कई रास्ते बंद कर दिए हैं। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मंगलवार को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार सहित थानेदार ने मौके का निरीक्षण किया। रेलवे प्रशासन ने भारत माता स्कूल के बगल वाली सड़क को लोहे का बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है। इसका विरोध हो रहा था। इसी बीच रेल प्रशासन ने मनमानी करते हुए आरटीएस कॉलोनी की उन गलियों के मुहाने को भी बंद कर दिया गया है जो गुरु नानक चौक से सेंट्रल स्कूल की ओर जाता है। इससे न केवल स्कूल के पास जाम लग रहा है बल्कि एक साथ कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों को लंबी दूरी तय कर बाजार, स्कूल और अस्पताल जाना पड़ रहा है। सड़क पर बैरियर लगा देने की वजह से ना तो तोरवा पुलिस इन गलियों में गश्त कर पाती है और ना ही आपातकालीन सूचना पर 112 की टीम या एम्बुलेंस पहुंच पा रही है। अब जब मामला फिर से कलेक्टर के संज्ञान में आया तो तहसीलदार अतुल वैष्णव, अतिरिक्त तहसीलदार मुकेश देवांगन सहित तोरवा थाना प्रभारी राहुल तिवारी ने मौके का निरीक्षण किया। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उनको ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे कॉलोनी के कुछ जो निस्तार के रास्ते हैं उसको रेलवे के प्रशासन के द्वारा बंद किया गया है। तो उस संबंध में आज मौका निरीक्षण कर रहे हैं और मौका निरीक्षण करने के पश्चात रेलवे के उच्चाधिकारियों से बात की जाएगी। यहाँ आम जनों की भी समस्या है कि इस प्रकार
का जो क्रियाकलाप किया गया है, निस्तार को रास्ता रोका जा रहा है, उससे लोगों को बहुत आम समस्याएं बनी हुई है। पूर्व में भी कलेक्टर ने बंद किए गए रास्ते खोलने के निर्देश दिए थे, बावजूद इसके आदेश को दरकिनार करते हुए रेल प्रशासन अपने हट पर अड़ा रहा। जांच के लिए पहुंची टीम जल्द ही रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद बंद रास्ते खोले जाएंगे। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मसूरी के जयराम नगर साप्ताहिक बाजार से बाइक चोरी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारिका मिश्रा और आकाश भार्गव ने 22 जुलाई को क्रांति कुमार कुर्रे की मोटरसाइकिल चोरी की थी। मसूरी थाना में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को एरमशाही से पकड़ा है। इनके कब्जे से मोटरसाइकिल जब्त किया है। शनिचरी रपटा सड़क को दैनिक कहना सही होगा। जगह जगह पड़े गड्ढों से होकर लोग आना जाना करते हैं। शिकायत के बाद भी कई साल हुए डामरीकरण या फिर मरम्मत नहीं किया गया है। खस्ताहाल सड़क पर लोग किसी तरह बचते बचाते अपनी मंजिल तय करते हैं। नगर निगम के उदासीन रवैये के चलते अरपा पार के लोग रोज परेशान हो रहे हैं। नगर पंचायत बोदरी में सामान्य सभा की बैठक हुई। यहां अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और कुछ पार्षदों की सहमति से चर्चा कर कई प्रस्ताव पारित किया। वहीं दूसरी ओर 8 पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निंदा प्रस्ताव पास कर बैठक से किनारा किया। क्या कुछ चल रहा है बोदरी नगर पंचायत में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बोदरी नगर पंचायत में अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के बीच अंतर्कलह शुरू हो गया है। इसका असर ये हुआ कि सोमवार को हुई सामान्य सभा की बैठक में 8 पार्षद नदारद रहे। इन पार्षदों का कहना है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्य में अनियमितता और लापरवाही बरत रही है, जिसे लेकर इस गुट के पार्षदों ने कुछ दिन पहले निंदा प्रस्ताव पारित किया था। इस मामले को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी भारती साहू का कहना है कि निंदा प्रस्ताव जैसी कोई बात नहीं है और हम अपना काम कर रहे हैं। परिषद की बैठक में अमृत मिशन योजना, नगर की साफ सफाई व्यवस्था, हितग्राही मूलक योजनाओं जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। नगर पंचायत बोदरी में 8 एजेंडा पे बात की गई है, उसी को परिषद में रखा गया है और परिषद में विचार किया गया है और निर्णय पारित किया गया है। ये उनका व्यक्तिगत विषय है और ये व्यक्तिगत विषय परिषद के एजेंडे में नहीं रखे जाते। इस मामले में पार्षदों ने परिषद की बैठक में शामिल न होकर ये साफ कर दिया कि हमारी कोई नहीं सुन रहा, तभी ये कदम उठाना पड़ा और अब इसकी शिकायत जिलाधीश से करेंगे। 19 तारीख को 19/7/2024 को हम सभी पार्षदों को पत्र प्राप्त होता है, जिसमें हमारे द्वारा बहुमत के पार्षदों को साथ दिया हुआ निंदा प्रस्ताव को प्रस्ताव ना रख के नॉमिनली बाकी प्रस्ताव जिसका नगर विकास से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे प्रस्ताव रख के फॉर्मेलिटी के लिए बैठक का आयोजन के दिन रखा गया था 29/7 को, जिसका हम 8 पार्षदों ने बहिष्कार किया, विरोध किया और हमारे में से कोई भी पार्षद उस समान सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। हम सभी 8 पार्षदगण निंदा प्रस्ताव 25/6 को नगर पंचायत बोदरी में अध्यक्ष के नाम से आवेदन दिए थे कि हमारे द्वारा मुख्य नगर पालिका के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जाना है, इस मुद्दे को आप परिषद में रखिए। लेकिन इनके द्वारा 19/7/2024 को परिषद का लेटर जारी किया गया, जिसमें निंदा प्रस्ताव इनके द्वारा नहीं रखा गया। इस मुद्दे पर हम लोगों ने जानकारी चाहिए, कोई जानकारी नहीं दिया गया। उल्टा इसमें पार्षदों से दुर्व्यवहार किया गया, गलत तरीके से व्यवहार किया गया और इसी कारण आज हम सभी 8 पार्षदों ने इस प्रस्ताव का इस परिषद का विरोध किया। दर्शकों, आपको बता दें कि अगर इसी तरह बोदरी नगर पंचायत में अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के बीच गतिरोध बना रहा तो नगर में विकास की रूपरेखा कैसी होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। 1 जुलाई से देश भर में नया कानून लागू हो गया है। इसमें किए गए बदलाव और सुधार को लेकर लगातार कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर पुलिस द्वारा जांच अधिकारियों को FIR दर्ज होने के बाद उसमें बरती जाने वाली सावधानियां और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन को लेकर ट्रेनिंग दी गई। बिलासागुड़ी में आयोजित 4 दिवसीय इस कार्यशाला में भारतीय न्याय संहिता के बारे में विस्तार पूर्वक विधि के विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जा रही है। पुलिस को जो भी समस्या आ रही है उसको हम लोग डेली हर थाने से उसको अपने राजपत्रित अधिकारियों के माध्यम से लेते हैं
और उसका निदान भी करते हैं। आप प्रतिदिन देख रहे होंगे कि ट्रेनिंग हो रही है। आज भी हमारे बिलासपुर में करीब 150 कर्मचारी हैं जिनको ट्रेन किया जा रहा है, उनसे भी कमियां पूछी जा रही हैं। तो इस तरीके से उसको हम लोग डेली चेक एंड बैलेंस के हिसाब से उसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह जा रही है। कार में बैठने से इनकार करने पर भिलाई में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को घसीटा। इस दौरान पत्नी का पैर कार से कुचल गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने भिलाई नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। 24 वर्षीय प्रियंका सिंह का कुछ महीनों से सेक्टर 4 निवासी अपने पति रजत प्रताप सिंह से विवाद चल रहा था। सोमवार सुबह अपनी दादी को सेक्टर 9 हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर प्रियंका वापस घर जा रही थी। इसी दौरान सनकी पति रजत ने रास्ता रोककर पत्नी को जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया, जिससे दोनों में विवाद हुआ। सनकी रजत प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी प्रियंका का गला दबाकर घसीटा और चलती कार से फेंक दिया। इस दौरान प्रियंका का पैर कार से कुचल गया। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बेटी को हमारी माता जी को डिस्चार्ज करा के घर से हॉस्पिटल सेक्टर 9 से घर लेकर आ रही थी। अब लोग रास्ते में लोग लेने के लिए आ ही रहे थे, तो माता जी की तबीयत बिगड़ गई तो ऑटो करना पड़ा इसको। ऑटो से जैसे ही उतरी है 7M चौक पे, वहाँ पे वो लड़का आया है और जबरदस्ती इन लोग को गाड़ी पे बैठाया है। गाड़ी पे बैठाया है और गाड़ी में इन लोग के साथ खूब मारपीट किया है और सेक्टर 4 लेके गया अपने घर। अपने सड़क के सामने इसको बेटी को गाड़ी से धक्का दिया है, चलती गाड़ी से इसको दौड़ाया है खूब और गाड़ी चलाया है इसके ऊपर। माता जी को अपने घर लेके गया है सेक्टर 4 जहाँ पे उसका निवास स्थान है। अपने माँ बाप भाई के सामने उसने मेरी माता जी को कार में खूब पीटा है। रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से आहत युवक ओम प्रकाश को डॉक्टरों ने नया जीवन देकर यूनिटी हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। लगभग 1.5 महीने पहले मरीज को भर्ती किया गया था। उसके ब्रेन की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर निवासी ओम प्रकाश को गंभीर हालत में 6 जून को यूनिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। एक सड़क हादसे में ब्रेन के ऊपर की हड्डी टूटकर भीतर धंस गई थी और खून का थक्का जमा था। यूनिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अंकित ठकराल ने बताया कि मरीज काफी नाजुक स्थिति में लाया गया था। डॉक्टरों की टीम बनाकर इस क्रिटिकल केस को हैंडल किया। ब्रेन और स्पाइन की चुनौतीपूर्ण सर्जरी करने में डॉक्टरों ने सफलता पाई। डॉक्टर अंकित ठकराल ने इलाज और मरीज के स्वस्थ होने पर अपने सेवाभावी स्टाफ की सराहना की। पेशेंट का नाम ओम प्रकाश है। ये 6/6/2024 को हमारे यहाँ भर्ती हुए थे। ये अनूपपुर जिले से आते हैं और इनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। जब ये भर्ती हुए तो पाया गया कि इनके ब्रेन में काफ़ी बड़ा उनका धक्का जमा है और जो ब्रेन की ऊपर की जो हड्डी है वो भी टूट के अंदर चली गई है। तो फिर हमने तुरंत डिसाइड किया कि ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन करने के बाद जो खून का धक्का जमा था उसको थोड़ा निकाल के और हड्डी को भी ऊपर एलिवेट करके इनकी जान को बचाने की कोशिश की। और ये काफ़ी दिन तक कम से कम 20 से 25 दिन ये वेंटिलेटर पे रहे और चेहरे की जितनी भी हड्डी टूटी थी उनका भी ऑपरेशन करके अब ये आज डिस्चार्ज के लायक हो गए हैं। अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जब आए थे तो ये ना अपना नाम बोल पा रहे थे, पूरी बेहोशी हालत में थे। आज ये पूरी होशो आवाज़ में हैं, बात भी कर पा रहे हैं, खाना भी खा पा रहे हैं, अपना सब काम कर पा रहे हैं। बड़ा खुशी हो रही है कि आज 1.5 महीने के बाद इनकी छुट्टी हो रही है और मैं अपनी पूरी टीम को, यूनिटी हॉस्पिटल की पूरी टीम को, नर्सिंग स्टाफ को इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है। उसे मंगलवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। समय पर बेहतर इलाज मिलने से 29 साल के ओम प्रकाश को नया जीवन मिला है। अस्पताल प्रबंधन की कार्यकुशलता से परिजन प्रभावित दिखे। इससे पहले भी यूनिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर अंकित ठकराल के मार्गदर्शन में यहां के डॉक्टरों ने कई जटिल केस ठीक कर अपनी योग्यता साबित किया है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 की मौत, दर्जनों यात्री घायल। चक्रधरपुर मंडल में बड़ा ट्रेन हादसा। बंद सड़कों की हुई जांच, रिपोर्ट पर कलेक्टर के आदेश का इंतजार। रेलवे प्रबंधन की हठधर्मिता से सभी परेशान। नाराज
पार्षदों ने सामान्य सभा की बैठक से किया किनारा, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तकरार जारी। और बिना अनुमति सड़कों की खुदाई पर सख्त हुए निगम आयुक्त, गैस पाइपलाइन बिछा रही निजी कंपनी की मशीनें जब्त। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। अंडरग्राउंड सीवरेज अमृत मिशन के बाद अब फिर सड़कों की खुदाई गैस पाइप बिछाने के लिए हो रही है। बिना अनुमति तारबहार चौक के पास गैस पाइपलाइन बिछाने खोदे गए गड्ढे के चलते पानी की पाइपलाइन फूट गई। शिकायत पर निगम की टीम ने निजी कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की। केंद्र सरकार की सिटी गैस नेटवर्क योजना के तहत निजी कंपनी अडानी ग्रुप द्वारा शहर में गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। बिना अनुमति के तारबहार चौक के पास खोदे गए गड्ढे में काम के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गया। निगम कार्यालय में शिकायत के बाद अतिक्रमण दस्ते ने अडानी गैस लिमिटेड का सामान जब्त कर लिया। शहर के भीतर अव्यवस्थित तौर पर चल रहे गैस पाइपलाइन बिछाने के काम के कारण कई हादसे हो रहे हैं। खोदने के बाद बरसात में फैले कीचड़ से एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। निगम आयुक्त के निर्देश पर टीम ने अडानी गैस लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 टैंकर, मशीन सहित उपकरण जब्त कर लिया। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से ये मशीन जब्त करने के आदेश दिए गए, क्योंकि इनके द्वारा रात में बिना बताए छेद कर रहे थे, जिससे कि पाइपलाइन फूट गई। तो साहब ने ये सब जब्त करने के आदेश दिए गए। ये गैस लाइन के पाइप डाल रहे हैं, ये अंडरग्राउंड, तो इनके पाइप फोड़ दिया गया। सीवरेज अमृत मिशन के बाद अब गैस पाइपलाइन बिछाने जोर शोर से सड़कों की खुदाई की जा रही है। बगैर अनुमति किए जा रहे काम को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि निजी कंपनी किसके इशारे पर बिना अनुमति कर रही है। बहरहाल निगम प्रशासन ने अडानी गैस लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई का डंडा चला दिया है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगर निगम में ऐसा भी विभाग है जो आज भी कागजों में काम कर रहा है, जो कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाया है। यहां जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन का पूरा काम रजिस्टर पर दर्ज होता है, जबकि प्रमाण पत्र ऑनलाइन दिया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम कार्यालय के जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन विभाग के अलमारी में रखा आजादी के पहले के रिकॉर्ड अब पूरी तरह खराब हो गए हैं। वही पंजीयन कक्ष पूरी तरह रिकॉर्ड और दस्तावेज से अटा पड़ा है। नगर निगम को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद भी निगम के कामकाज में स्मार्टनेस नहीं आया है। अगर कोई रिकॉर्ड खोजना होता है तो कर्मचारियों को कई दिन या घंटे लग जाते हैं। यही रिकॉर्ड अगर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में दर्ज जाए तो एक करने पर तत्काल जानकारी मिल जाएगी। निगम प्रशासन ने एक बार रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने दिया था, लेकिन फंड की कमी के कारण काम नहीं आया। इस संबंध में भी किसी प्रकार कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। पूरा मैनुअल ही रिकॉर्ड रखा हुआ है। नए का क्या करें? ऑनलाइन नए सीधा ऑनलाइन ही की अस्पताल वाले हैं, निजी संस्था वाले हैं, वहाँ से ऑनलाइन सीधा हो जा रहा है। अपने यहाँ उसको पंजीयन ओके किया जाता है। सुरक्षित है वो। अभी जैसे ही ज़्यादा दिन होने पे वो जीर्ण श्रेणी की अवस्था में है। बाकी तो जहाँ तक है सब सुरक्षित है। जन्म, मृत्यु और विवाह के रिकॉर्ड इस कार्यालय में व्यवस्थित तो हैं, लेकिन अगर यही हाल रहा तो पुराने रिकॉर्ड मिलना मुश्किल होगा। इसके लिए चाहिए कि सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाए, ताकि बार बार रजिस्टर के पन्ने ना पलटना पड़े और कंप्यूटर में एक क्लिक करते ही जानकारी मिल जाए। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। वार्ड क्रमांक 18 तिलक नगर की नागरिक निगम द्वारा वार्ड में डंप किए जा रहे कचरे से परेशान है। इससे उठने वाली दुर्गंध और जगह जगह फैली गंदगी से बीमारी का खतरा है। बरसाती पानी में कचरा बहकर लोगों के घर पहुंच रहा है। नगर निगम प्रशासन हर माह साफ सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन उसके बाद भी भीतरी इलाकों में फैली गंदगी से व्यवस्था चरमराई हुई जान पड़ती है। वार्ड क्रमांक 18 तिलक नगर राम मंदिर के पास नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा ही यहां जगह से लाया कचरा डंप किया जा रहा है, जिसके चलते कचरे से उठती बदबू से लोगों का जीना हराम हो गया है। इधर उधर बिखरा कचरा और गंदगी लोगों को बीमार कर रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि डंप किया कचरा बरसात में घर के दरवाजे तक पहुंच रहा है। वहीं जानवर भी इसे जगह जगह फैला रहे हैं, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ये बाहर का नगर निगम की गाड़ी जो है वो यहाँ लाके डंप करती है। भले उठाती होगी बीच में, मगर
पकड़ती है। तो नगर निगम से यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि यहाँ पर या तो बड़ा सा डिब्बा रख दे और सुबह मतलब रोज़ कंटिन्यू कचरा को यहाँ से उठाएं। पूरा उड़ उड़ के, और जो आवारे कुत्ते हैं वो पूरा डायपर, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर के जस्ट सामने है, सुबह आप आके देखिएगा, स्वीपर लोग झाड़ते हैं मगर पूरा गंदगी यहाँ पर फैला रहता है। गेट के सामने फैला रहता है, रोड में फैला रहता है। साफ सफाई को लेकर नगर निगम का यही हाल रहा है। ठेका कंपनी से साठ गांठ कर साफ सफाई का काम सिर्फ कागजों पर में किया जाता है। यही वजह है कि वार्ड के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। निगम प्रशासन के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं तो इससे संक्रमण फैल सकता है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी के डोंगरिया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया अभियान है। मां की सेवा और समर्पण पर श्रद्धा भाव अर्पित करते हुए हम सभी को उनके नाम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। श्री साव ने कहा, वृक्षारोपण अभियान की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुंगेली जिले के लोरमी में डोंगरिया के 10 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। इस दौरान डोंगरिया के कृषि संग्रहण केंद्र में किसानों के बैठने के लिए 14 लाख रुपए की लागत से किसान कुटीर और आश्रित गाँव कोदवा महंत में 12.5 लाख रुपए की लागत से गोदाम बनाने की घोषणा की। उन्होंने डोंगरिया स्कूल परिसर में मंच निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने और गांव में जल्द ही एनीकट बनाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मुंगेली कलेक्टर राहुल देव, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे और डोंगरिया के सरपंच महंत हरिशंकर दास सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्कूली छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नवगठित नगर लोरमी के मानस मंच में आयोजित कार्यक्रम में मोर संगवारी ऐप लॉन्च किया। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री अरुण साव ने लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय कार्यालयों से नागरिक सेवाएं घरों तक पहुंचाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की कल्पना को साकार करने मुख्यमंत्री विश्वदेव अनुरूप चरणबद्ध रूप से मोर संगवारी योजना का किया जा रहा है। इसमें 27 तरह की सेवाएं नागरिकों को बिना किसी व्यवधान और कार्यालय से उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प है जिस छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है उसे संवारने का काम भी हम करेंगे। मोर संगवारी ऐप के जरिए नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घर बैठे आय, मूल निवास, विवाह, जन्म, मृत्यु, जाति, राशन कार्ड, गुमाश्ता, आधार कार्ड, असंगठित कर्मकार पंजीकरण और सुधार, पैन कार्ड पंजीकरण की सेवाओं का लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि कोई भी नागरिक घर बैठे टोल फ्री नंबर 14545 में कॉल कर संपर्क कर सकता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मोर संगवारी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में लोरमी के लिए 8,25,79,000 रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। इस योजना के माध्यम से 27 अलग अलग प्रकार के दस्तावेज आवेदन करने पर घर तक ये मोर संगवारी जो है वो पहुंचाएंगे। लोगों को घर बैठे वो दस्तावेज मिलेगा। 145 पर कॉल करने से उन्हें जो आवश्यक दस्तावेज है 27 प्रकार के दस्तावेज उनके घर तक बनवाकर पहुंचाने के काम ये संगवारी करेंगे। शहर की जर्जर सड़क को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह शहर स्मार्ट है। शहर के कई सड़कों की हालत दयनीय हो चुकी है। शनिचरी बाजार स्थित बिलासा चौक से मछली मार्केट जाने वाली सड़क की हालत बद से होती जा रही है। लोग आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिहाजा इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में सड़क पर चलना मुश्किल है। समस्या सर है कि यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है। ऑटो आने जाने पर बहुत समस्या होती है, कभी कभी पलटने का बहुत डर रहता है। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि इसमें जल्द से जल्द इसमें डामरीकरण होना चाहिए रोड को,
यहाँ से पूरा सीमतर तक। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।